कुछ देखे होंगे ना थोड़े घर वालों ने। बहुत ही अभी इसमें बोल रही हो ना 4 और आ जाएंगे कल को तुम्हारे मेरे को लेक्चर देने में। अब अंगुली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। तुम्हें अपना उतना मोटा हो 80 किलो का लड़का बदली हो रही क्या? जिस दिन हरामीपना करेंगे उस दिन इनको रास्ता दिखा दूंगा। जब तुम्हें इतनी परेशानी थी तो क्यों की शादी मेरे भाई से? क्यों शादी करी? कोई शादी तो मेरे घर में कोई जरूरत नहीं। ऐसा है ना, भट्ट खानदान आ गया ना इधर सब औकात में आ जाएंगे। जी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज सुबह सुबह ना भैया भाभी की चल रही लड़ाई। और ऐसा है ना, सुनो, हेलो गुड मॉर्निंग। तुम लड़की हो मेरे भाई से? क्यों नहीं लड़ू, तुम्हारा भाई जो बड़ा अच्छा है क्या? ऐसा मेरे भाई को दबाने की कोशिश करना, उसने एक बेचारे ने पहले ही दबा हुआ है। हैं? पहले ही दबा हुआ है वो। एक तो उसने सबके दबाव में आके शादी कर ली, ऐसे वैसे सबके दबाव में, ऐसे वैसे लोगों से। इतनी लड़कियां ही नहीं मिल रही थी तब। हैं? दो तो मिली हूँ मैं। मतलब तुम्हें घमंड किस बात का है? दो तुम मिले हो, मतलब स्मार्ट लड़का, पैसे वाला लड़का, हाई फाई क्वालिफिकेशन। दिखते क्यों नहीं है पता नहीं, तुम ही लोगों को दिखते हैं, पैसे मुझे तो नहीं दिखते। तो तुम्हारा झगड़ा किस चीज का लेके है? हमारा झगड़ा तो रोज ही होता है। ऐसा है, मेरे भाई को दबाने की कोशिश मत करना, वरना ना पूरा भट्ट खानदान। ऐसा है ना, भट्ट खानदान आ गया ना इधर, पूरा तुम्हारे जितने बुढ़ला गोटी है ना सब औकात में आ जाएंगे। ऐसा क्या है भट्ट खानदान में? देखना, सब बहुत लंबी चौड़ी है मेरी। वो इसीलिए गाइस मैं शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी फिर कोई और ऐसी आ गई इस घर के अंदर जो भाई को दबा रही, कल को मुझे दबाएगी, तो फिर भाई भाई की लड़ाई होगी, क्या फायदा? तो भट्टों की लड़कियों को हल्के में ले रहे हो, तुम तो सोचते हो हमारी बुढ़ला गोटियों का ही पलड़ा भारी। जब तुम्हें इतनी परेशानी थी तो क्यों की शादी मेरे भाई से? अरेंज मैरिज में कोई पूछता है किसी से? क्यों तुमसे पूछा नहीं था? तुम्हारी आंख में पट्टी बात की शादी की तुम्हारी? क्यों मैंने शादी नहीं करी? करी कोई शादी। हैं? अपने भाई से पूछो, वहाँ देखो, वहाँ कहाँ? हाँ, पूजा पार्टी को वहाँ हो, पूजा पाठ में? वहाँ बामण बिड़ती पूरी नहीं हो देती है दिन भर। तो पूजा पाठ वाला आदमी है, पंडित आदमी है। ऐसे तुम वो हल चलाने वाले बामणों में बड़े पंडित। देख रहे हो, सुबह सुबह भाई का पूजा पाठ का टाइम है और सुबह सुबह घर में लड़ाई चल रही है। देखो भाई, क्योंकि यहाँ पे ना कल शिवरात्रि के लिए आज यहाँ पे पूरा एप्पल लिखा जाएगा। और देखो इतना प्यारा हमारा भाई सीधा साधा बेचारा यहाँ बैठा हुआ है। जब लड़का सीधा मिलता है ना, वहाँ घर की बीवी है, उसकी बीवी ना भाई उसको दबाने की कोशिश करती है। सही कह रहा नहीं कह रहा सिद्धू? मैं हाँ बोल, हाँ बोल। हाँ हमारे भाई को दबाया जा रहा है, बोल। हाँ, हमारे भाई को दबाया जा रहा है। ये तो सतियों की लड़की है, ये तो और तेज है। सिद्धू क्या कह रही, सुन ले तेरी भाभी। सतियों की लड़की है तो और तेज है, तो तुम्हारी तरफ लगेगी। ये सतियों की लड़की और तेज है मतलब? पता नहीं क्या मतलब निकालते रहती है। तुम्हारा पंगा चल रहा है क्या आजकल? कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या? दूर 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 हम एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलो यार, नंद और भाभी का चलता है, लेकिन भैया भाभी का क्यों चल रहा है समझ नहीं आ रहा। आपने देखा ना, आप हमेशा कमेंट सेक्शन में क्या लिखते हो? तुम्हारी मम्मी इतनी गाय जैसी, तुम्हारा भैया इतना गाय जैसा, तुम्हारी भाभी इतनी शानी कैसे हो गई? साणी बाबरे, सीधे होता है ना, एक को साना होना पड़ता है। वैसे तुमको घर से सिखा के भेजा होगा ना। ये बताओ, जब तुम्हारी शादी हुई थी, मैंने सुना है कि हर क्या कहते हैं मम्मी अपनी बेटी को समझाती है कि ऐसे ऐसे मुट्ठी में रखना। तुम्हें कैसे कैसे होता है? कुछ नहीं समझाया, मेरी शादी इतने छोटे में हो गई, 22 सालों में। लेकिन फिर भी तुमने सब मुट्ठी में कर रखा है। फिर भी मुट्ठी में कर रखा था, वो कितनी टैलेंटेड हूँ। भगवान, आज सुबह सुबह ना भैया भाभी की फाइट चल रही है। और हमारा पुच्चू का है, पुच्चू के चक्कर में फाइट है, क्योंकि ना पुच्चू आजकल बेचारा रात भर सोता नहीं है, तो इसलिए भाभी ना सुबह सुबह 9, 10, 11 बजे उठी। तो मम्मी ने बोला इतनी देर में कौन उठता है? तो भाभी बोले जब मैं रात भर सोऊंगी नहीं तो उठूंगी कहाँ से? जाओ बुलाओ उसको। उनको बोलते हैं उनको उसको बुलाओ। कोई अपने हस्बैंड को उसको बोलते हैं ऐसे? मतलब सामने तो आप ही बोलती, पीठ पीछे की तरह चिल्लाती। ठीक बोले तो मैं गालियां भी दे देती हूँ। हाँ, तो पूजा कर रहे अभी आएंगे तब सुनना अपने महानता के चर्चे होंगे। मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। कैसा था? कभी उसने बताया तुम्हें कि शादी से पहले उसकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? थी नहीं, ऐसा आदमी को बीवी नहीं मिली, गर्लफ्रेंड मिली। भगवान, तुमसे सच्चाई छुपाई गई है मतलब है सारी? कोई नहीं छुपाएगी, तुम्हारी होंगी 3-4। हमारी तो कोई भी नहीं। भाभी का सुबह सुबह का ड्रामा घर में अगर ऐसा कर लेते तो मजा आता है ना। ये लग गई तो दुनिया भर की गालियां देने के बाद भाभी लग गई सफाई में। जितने पाप किया थोड़ा पुण्य कमा लेते ताकि भाई से गाली खाने को कम मिले। और भाई कर रहा है अंदर पूजा पाठ। राजपाल यादव की तरफ बोल रही है। कौन कौन? वो जो कितना भव्य पावन, कितना सीधा साधा इंसान मिला तुमको, तुम्हारी जिंदगी बन गई। इनकी बन गई। मैं आओ जरा बताओ मैं कैसे मिली हूँ तुम्हें मैं। क्या कहते तुम बताओ अब? क्या कहता था अमेरिका, क्या हो तुम? क्या कहती है? कह रही तेरे भाई ने कितने हाथ जोड़े वाले शादी के लिए मुझसे। बताओ। बहुत लंबी लाइन थी, तेरा नंबर आ गया बस। हाँ, लंबी लाइन थी। और क्या? सबने मना कर दिया था। सबने रिजेक्ट कर दिया था। और फिर लास्ट में मैंने कहा मैं हाँ ही कर देती हूँ। इतने बड़े भी है मुझसे 9 साल हुए। अभी तो क्या देख के कुछ देखे होंगे ना थोड़े घर वालों ने। बहुत ही गुणी मानर जैसे गुण है तुम लोग के अंदर। जिंदगी बन गई तुम्हारी वहाँ भट्टों के यहाँ से यहाँ आने के बाद। शहंशाहों के घर में रहते हो, शहंशाह यहाँ से आ रहे थे, एक शहंशाह इधर आ रहे हैं, एक शहंशाह वहाँ है, एक छत में धूप सेक रहा है। बढ़िया है, अपना घर तो बना लो पहले अच्छे से। मेरा घर देखा कितना सुंदर है मायके में। तुम्हारा
पुराना है। जब लाए थे तो कहाँ रहते थे पता है तुझे? क्या देख के लाए तो थे? घर हमारा तब भी था यहाँ पे। हाँ अब आया काउंटर अटैक। अब बताओ, अब जवाब दो। तो क्या हो गया? वहाँ घर तो हमारा तब भी था ना अल्दूचौड़ में। लकी नाक, लकी नाक, लकी नाक, लकी नाक। लड़ाई करवा दी बढ़िया वाली। हे भगवान। चलो पापा मम्मी के लिए चाय बनाता हूँ, फटाफट से चाय देकर आता हूँ। तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा नहीं चल रही क्या? तो जुबान होती चलने के लिए, दी की मुंह पाए के लिए दिया भगवान ने। तुम अपने मायके की तड़ी में क्या रहते इतने फालतू की? क्यों नहीं रहेंगे, सब रहते हैं मायके की तड़ी में अपनी अम्मी। ये दिख रहा है हमारी कोठी वहां से जैसे जैसे भट लोग आते हैं गाय उतरेंगे। बाहुबली पिक्चर की तरह कोई कहाँ से तीर मार रहा है उनको पता भी नहीं चलेगा। अभी इसके नीचे दब गए ना, मलबे के नीचे मिलेंगे भी नहीं, इतना बेकार पूरा झड़ने वाला हो रहा है ऊपर से। झाड़ू लगाऊं। पिछले जन्म में तुमने कुछ पुण्य करे होंगे कि तुमने अंग्रेजों के जमाने घर कोई पुण्य करे होंगे। मैं ऐसी लड़की आ गई ऐसे घर में रह ले। पता है ये वो लकड़ी है चंदन की जिसमें लोग सांप लिखते रहते हैं। ऐसे घरों में रहने के लिए आज अंग्रेज भी तरस रहे बेचारे कि ऐसा घर रहने को मिल जाए उनको। तभी तो वो भाग गए यहाँ से, हम यही है ना। बस सब तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन भाई हमारे घर का हीरो कहाँ है? पुच्चू कहाँ है? छोटू कहाँ है घर का? अपने दादू और दादी के साथ क्या कर रहा है छत में? धूप सेक रहा है। धूप सेक रहा है। चलो गाइस उसको छत में चलते मिलने के लिए। छत में बंदर भी आ रहे हैं, ये भी दिक्कत हो रही है। क्या तो गाइस ये देखो भाई, यहाँ हो रही है सुबह सुबह इसकी धूप सिकाई। ये देखो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। तो पापा और मम्मी यहाँ बैठे हैं। अभी हम सब लोग अपने काम में लगे हुए थे, अचानक से ना घर के बाहर कुछ लोग आ गए, पापा के फैन, मम्मी के फैन, तो वो लोग अंदर बैठे हैं। आपको मिलाता हूँ उनसे। तो हमारे घर पे आए हैं खूब सारे से मेहमान। नमस्कार, कैसे हैं आप? तो गाइस यहाँ चल रही है बढ़िया सी मीटिंग। अंकल जी लोग हैं। आप कहाँ से वैसे? मैं रायपुर देहरादून से हूँ। अच्छा, मजा आ रहा है? आते रहे रोज, नए नए लोग आते रहे घर में, अच्छा लगता है, आनंद आएगा। आज चलो आ गई है बढ़िया सी चाय और मिठाई खा लो यार। कुछ लोग मिलने आए थे, मिठाई लेके आए तुम्हारे। बड़े अच्छे लोग थे यार। बहुत अच्छे लोग थे। मिठाई लाई इसलिए नहीं, वैसे भी अच्छे थे। अच्छा ऐसे मम्मी से क्या बहुत फिक्र दे से सब कपा घड़ा पर गप्पा गप खा रही है बल? लाल हो जाए बोले मैं कमजोर है कमजोर है। तुम्हें अपना उतना मोटा हो 80 किलो का लड़का वहाँ 5 किलो वजन कम हुआ तब भी कह रही मेरा भैया पतला हो गया। मैं बेचारी 60 किलो की थोड़ा कम होंगी तो मेरे माँ बाप को तो लगूंगी कितना पतला लग रहा है बोल भैया। 70-75 किलो का आदमी पतला लग रहा है, 60 किलो की 60 कौन कम है 70 से 10 ही तो ज्यादा है वो। 10 किलो यहाँ तब भी कमजोर लग रहा है। 2 किलो वजन कम हो गया अपने लड़के का, तब भी बोली कितना पतला हो रहा है भैया बोल। देख रही है अम्मी तो? बदली हो रही क्या? और खा के बदली हो रही तो हम क्या करें? वहाँ ध्यान लड़ने में है, हम क्या करें? पतली तो होगी फिर। इनके माँ बाप ने इनको क्या सिखा के भेजा होगा मम्मी? हाँ ऐसे लड़ना झगड़ना। क्या सिखाया तुमको? क्या दूसरों को टेंशन दो, अपना टेंशन फ्री रहते हैं। जवाब दो। क्या बोली सासू माँ? सास ससुर को जवाब नहीं देते हैं। मुझे ये संस्कार नहीं दिए हैं। जवाब में सीधे गोली मारते हैं, सीधे गोली मारते हैं। सिद्धि देख रही है क्या हो रहा है? अरे नहा भी लो अब। हेलो, नहा लो अब। सब ध्यान रखने में, पैसे निचोड़ने में, पैसे निचोड़ने। तुम दे नहीं रहे मेरे को खाना, वो अलग बात है। खाना नहीं दे रहे तुमको? हाँ। क्यों? ठंडा मत खाई, रायता गर्म करके दे रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल में ठंडा रायता आया था मेरे लिए। मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये नहीं खाते हैं, बल जो जिसका बेबी हुआ होता है उसको इतना परहेज करना होता तभी तुम इतना कमजोर हो गए ना। है। वही तो मैं ज्यादा नहीं करती, मैं खा एक तो डिलीवरी हुई है उसकी, मेरे साथ मैगी भी खा रही है वो। मेरे मैगी बनाने के लिए भी चलो, वो कह रही मैं कुछ भी नहीं खा रही, सुबह शाम तक खाली भूखे रहती है बोल। तभी तो बेचारी नहाने भी नहीं जा पा रही थी। जाओ नहा लो यार। तो गाइस चलो अब टाइम है शाम की चाय पीने का और सब लोग चाय पी रहे हैं। और हमारे घर में गरीबी की हालत ऐसी हो गई कि हमारे पास कहते हैं फैन तो बचे नहीं, सारे फैन बेचारे चूरे चूरे इस थैली में थे, सब गिलास में डाल के पी रहे। तुम्हारे वहां से मंगाते हैं मायके से? अरे मैं बहुत सीधे परे में रह गई, हैं? उसका नाजायज फायदा उठा रही। नाजायज क्या किया इन्होंने ऐसा? कुछ नहीं किया, खाली पागलपन है। ऐसे बोलती रहती है दिन भर। अरे बिल्कुल कहना ही नहीं मान रही। मैं कह रही ठंडा लग जाएगा, पानी में मत भी, कपड़े मत धो, ले पानी का छला। मैं कह रही खाने में ऐसा मत खा, ले घी चुपड़ी रोटी खा रही है, पनीर के टिक्के खा रही है। पनीर के टिक्के झूठ अपने मन से, पनीर की भुर्जी भी नसीब नहीं हो रही है। बहुत को जुकाम हो जाएगा, बहुत को जुकाम हो जाएगा। अभी इसमें बोल रही हो ना 4 और आ जाएंगे, कल वो तुम्हारे गांव के बहमी मेरे को लेक्चर देने मत बोलो इसमें। अब मैंने कहा भैया बहुत सीधा पना हो गया, अब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, अब अंगुली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी, या आर होगी या पार होगी। तो मम्मी जब शादी करी थी उस टाइम पे तो तुम यहाँ पूरे गांव में गए थे, इतनी सीधी लड़की ढूंढी है, इतनी सीधी लड़की मिली है, इतनी
हैं? अब पर निकल गए उनके ना, थोड़ी डरी सहमी सी रहती थी। डरती नहीं हूँ मैं, भट्ट खानदान से हूँ। बटों की लड़की हूँ। हमारे आदमी डरता है, औरतें नहीं डरती हैं। यहाँ आदमी नहीं डरते हैं, फिर यहाँ औरतों का जुटान होता है। हाँ, नहीं होता, नए आदमी अच्छे हैं ना। अब मैं तो खैर देवता स्वरूप हूँ, बाकी मेरे भाई को इन्होंने भी देखा नहीं उस अवतार में। जिस दिन करता है तंगनु चुटाई इनकी। हमारी ना करते चुटाई अब तो मेरे से शादी के बाद। ये ना कहते चल गुड़गांव जाते हैं, बहुत हो गया। गुड़गांव से तो यहाँ भागने की तभी तो हो रही थी, यहाँ की जैसी मिल रही थी गुड़गांव में इसको रोटी। भूखे मर रहे थे वहाँ, खा रहे थे कितना बढ़िया बढ़िया, दिखाना तो जरा कभी ब्लॉग में। तुम्हें तुम्हारी जगह छोड़ दिया, हम जाएंगे। हम आ जाएंगे अपने बेटे के सामने, हमारे बेटे को एक फोन करेंगे। हमारा बेटा तो वैसे भी हमारे बस में है। और क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमारा बेटा हमारे बस से बाहर हो जाए। वो बस से बाहर ही है पहले से। और क्या, सारे बस में है मेरे। पहले आमा के बस में थे, फिर पापा के बस में थे, अब मेरे बस में है। अब तुम्हारा हट गया, अब मेरा आ गया, अब सब मेरे बस में। जो दूंगी वो लोगे, जो पहनाऊंगी वो ओढ़ोगे, जो नहाने के लिए साबुन रखोगी उससे नहाओगे। अपने लिए अलग साबुन, अलग शैम्पू, और हमारे लिए अलग साबुन अलग शैम्पू। तो ये सबका लगाया हुआ लगा लूंगी मैं, कुछ अपने भी लिए गद्दुए मडुए की रोटी हमारे लिए, अपने के लिए गेहूं की रोटी कर दूंगी मैं। तो दीवार भी यहाँ बीच में खड़ी कर दूंगी, इस तरफ तुम रहना, इस तरफ में। ये तो सरवण कुमार की तरह कर देगी, आधे में छाछ आधे में खीर। कभी खोले न तिजोरी का ताला, मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। डिंग 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 डिंग। और मुँह लगा दी हमने, ये सब चढ़ गई। अब भर दूंगी सब। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस दाना चुगेगा, फिर क्या है वो? कौवा क्या है वो? क्या है? हंस चुगेगा दाना गुन का। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस टॉफी खाएगा। तो चलो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। भाभी और मम्मी पापा की तो रात भर में मस्ती चलती रहती। भाभी मतलब जितनी नटखट है वो क्या ही बताएं भाई साहब। मतलब लेकिन जब से भाभी इस घर में आई तब से ना भाई घर का माहौल ही चेंज हो गया। जैसे सब एकदम दिन रात हंसते रहते हैं। कभी हल्की फुल्की नोक झोंक तो हो ही जाती है। लेकिन आपको ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और आपको आज के ब्लॉग में कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट करने के बाद ना पता चलता है कि आपने ब्लॉग देखा है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करो। बाय बाय।